कल्पना कीजिए, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, जहां पिछली सारी गलतियां, असफलताएं और पछतावे सिर्फ एक सबक बनकर रह जाते हैं। जहां आपके सामने एक खाली कैनवास होता है और आपके हाथों में रंग बिरंगी पेंट, जिससे आप अपने जीवन की नई तस्वीर बना सकते हैं। हर दिन एक नया मौका है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। फिर चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 60, आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, आप कभी भी अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे वो पहला कदम उठाएं? कैसे अपने मन के डर को दूर करें? कैसे नए लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए रोज एक छोटी सी जीत हासिल करें? आज के इस वीडियो में हम साथ साथ चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे क्यों हर दिन एक नया अवसर होता है, जीवन में दोबारा शुरुआत करने से पहले किन मानसिक बाधाओं को तोड़ना जरूरी है, वो कौन से छोटे छोटे कदम हैं जो आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे, और कैसे दुनिया के महान लोगों ने अपने जीवन में कई बार रीस्टार्ट लेकर सफलता हासिल की। तो अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हर एक बात आपके लिए है, आपके नए सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं। नदी का पानी बहता रहता है और हर बूंद नया सफर शुरू करती है। प्रकृति हमें हर पल यही सिखाती है। बदलाव जीवन का नियम है। फिर हम इंसान क्यों अपने अतीत से चिपके रहते हैं? क्यों हम मान लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया? आज हम गहराई से समझेंगे कि जीवन में दोबारा शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है। 1, क्योंकि समय बदलता है और आपको भी बदलना होगा। सोचिए, अगर कोई कंपनी 20 साल पुराने तरीकों से काम करे तो क्या वो आज टिक पाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही आपके पुराने विचार, स्किल्स या रूटीन आज के समय में काम नहीं आएंगे। टेक्नोलॉजी ने पुराने करियर को बदल दिया। मार्केट की डिमांड अलग हो गई। आपकी खुद की जरूरतें भी बदल गई। अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। रीस्टार्ट लेना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। 2, क्योंकि आपका दिल कहता है मैं और बेहतर कर सकता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई और ही इंसान छुपा बैठा है जो आपसे कहता है तुम यहां तक सीमित नहीं हो, तुम्हारी क्षमता तो बहुत बड़ी है। शायद आपने कोई ऐसा करियर चुन लिया जो आपका पैशन नहीं था। शादी, फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आपने अपने सपनों को दबा दिया, या फिर असफलता के डर से आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद को नया मौका नहीं देंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप वाकई में क्या क्या कर सकते हैं। 3, क्योंकि मानसिक शांति सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि मैं यही जिंदगी जीता रहूंगा क्या, तो ये आपके दिमाग और दिल पर बोझ बन जाता है। तनाव बढ़ता है, खुशी गायब हो जाती है, आत्मविश्वास टूटने लगता है। रीस्टार्ट लेने का मतलब है अपने लिए एक नई परिभाषा गढ़ना, वो करना जो आपको सच में पसंद है, और खुद को फिर से खोजना। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आपकी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। 4, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं कि आप सिर्फ एक बार कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया था। J. रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने से पहले 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। रतन टाटा ने 60 की उम्र के बाद टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है? जीवन में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर उम्र, हर पल आपके लिए नई शुरुआत लेकर आता है। 5, अंतिम सवाल, क्या आप तैयार हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भी कोई इच्छा है, कोई सपना है जो आप फिर से जीना चाहते हैं। तो अब सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप खुद को यह मौका देंगे? क्योंकि जीवन तभी बदलता है जब आप ये तय करते हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। अगला सेक्शन,
हम जानेंगे कि रीस्टार्ट लेने से पहले किन मानसिक बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। किसी भी नई शुरुआत का रास्ता आसान नहीं होता। जैसे एक बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है, वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चलना सीखना जरूरी है। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में दोबारा शुरुआत करते हैं तो कुछ चुनौतियां हमारा इम्तिहान लेती है। आज हम उन्हीं से आमना सामना करेंगे। 1, मैं फिर असफल हो जाऊंगा। असफलता का डर। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या होता है? क्या होगा अगर मैं फिर नाकाम हो गया? ये डर हमें इतना पंगु बना देता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। सच्चाई, हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का लंबा इतिहास होता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश करके बल्ब बनाया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। समाधान, असफलता को अंत न माने, बल्कि फीडबैक माने। छोटे छोटे रिस्क लेकर शुरुआत करें। 2, लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी का दबाव। अरे भाई, अगर आप लोग क्या कहेंगे के चक्कर में पड़ गए तो समझ लीजिए आपका जीवन एक रियलिटी शो बन चुका है, जहां हर कोई आपको जज कर रहा है। समस्या, हमारा समाज बदलाव को पसंद नहीं करता। उदाहरण, अगर आप 40 की उम्र में नया करियर शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे, इस उम्र में ये सब? समाधान, जिन लोगों की राय आपके लिए मायने रखती है वो आपके सपनों का साथ देंगे। बाकियों को इग्नोर करना सीखें। अपनी जर्नी को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। कमेंट्स आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। 3, मेरी उम्र हो चुकी है। उम्र का बहाना। क्या आप जानते हैं, राजू श्रीवास्तव ने 35 की उम्र में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। ग्रैंडमा मोज 92 साल की उम्र में योगा टीचर बनी। सत्य नडेला ने 40 के बाद माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि टाइम निकल चुका है? समाधान, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी मानसिकता ही आपकी असली उम्र है। अपने एक्सपीरियंस को ताकत बनाएं। आपके पास युवाओं से ज्यादा समझदारी है। 4, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हाँ, पैसा एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% स्टार्टअप्स कम बजट से ही शुरू हुए थे? कैसे शुरू करें? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, यूट्यूब से स्किल्स डेवलप करें। पार्ट टाइम शुरू करें, फुल टाइम तब शिफ्ट हो जब प्रूफ मिल जाए। क्राउड फंडिंग या स्मॉल लोन लेने के ऑप्शन एक्सप्लोर करें। समाधान, अगर इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। 5, मैं अकेला हूं। सपोर्ट सिस्टम की कमी। जब आप नई शुरुआत करते हैं तो कई बार लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, पर याद रखिए, दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट से जुड़े, वहां आपको मेंटर्स और दोस्त मिलेंगे। समाधान, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया आपका साथ देने आएगी। फाइनल मैसेज, चुनौतियां आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती है। तो अगली बार जब कोई चुनौती आपके सामने आए तो उससे पूछिए, क्या तुम्हारे पास और है? क्योंकि हर बाधा पार करने के बाद आप पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और याद रखिए, जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो जीतने से सिर्फ एक कदम दूर थे। अगला सेक्शन, रीस्टार्ट करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब तक हमने जाना कि क्यों रीस्टार्ट लेना जरूरी है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, कैसे शुरू करें? आज मैं आपके साथ 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करूंगा, जिन्हें फॉलो करके आप आज से ही अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि वो एक्शन प्लान है जिसे मैंने खुद और हजारों लोगों पर काम करते देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपने वाई को क्लियर करें। किसी भी यात्रा का पहला कदम है ये जानना कि आप क्यों ये सफर शुरू कर रहे हैं। सवाल पूछें, मैं वाकई में क्या चाहता हूं? अगर मेरे पास कोई लिमिटेशन न हो तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं?
एक्सरसाइज, एक पेपर ले और लिखें, मैं बनना चाहता हूं क्योंकि, उदाहरण, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। स्टेप 2, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। आप किसी नक्शे के बिना सफर नहीं कर सकते। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रेंथ, ताकत वो स्किल्स जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। वीकनेस, कमजोरी वो आदतें जो आपको पीछे खींचती है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डर। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, मौके जिन्हें आप अभी पकड़ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, नेटवर्किंग। थ्रेट्स, खतरे, बाहरी चुनौतियां, जैसे मार्केट कंपटीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस। टिप, अपने दोस्त, फैमिली से पूछें, आपकी नजर में मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्टेप 3, छोटे छोटे गोल से शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग नए साल के रेजोल्यूशंस को एक महीने में ही छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े गोल सेट करते हैं। गलत तरीका, मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा। अगर आप अभी सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं तो ये मुश्किल है। सही तरीका, मैं आज 10 मिनट वॉक करूंगा। स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मैं हिंदी ब्लॉग लिखूंगा। मेजरेबल, मापने योग्य, हफ्ते में 2 ब्लॉग्स। अचीवेबल, हासिल करने योग्य, मेरे पास समय और स्किल्स है। रेलेवेंट, प्रासंगिक, ये मेरे करियर गोल से मेल खाता है। टाइम बाउंड, समय सीमा 3 महीने में 20 ब्लॉग्स पब्लिश करूंगा। स्टेप 4, लर्निंग को अपनी आदत बनाएं। दुनिया हर सेकंड बदल रही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। स्किल अपग्रेड, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी डिमांडिंग स्किल सीखें। फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब, कोर्सेरा, खान एकेडमी का इस्तेमाल करें। बुक्स, हफ्ते में कम से कम एक किताब पढ़ें। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल पर देंगे तो 1 साल में आप 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होंगे। स्टेप 5, नेटवर्क बनाएं। आप अकेले नहीं हैं। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतने ही ज्यादा अवसर आपके सामने आएंगे। क्या करें? लिंक्डइन पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट हो। मीटअप्स, वेबिनार्स में हिस्सा लें। मेंटर ढूंढें जो आपको गाइड कर सके। मंत्र, अपने आप को उन लोगों के बीच रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। स्टेप 6, फेलियर को फीडबैक की तरह लें। हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप एक नया सबक सीखते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, मैं फेल हो गया, मैंने एक नया तरीका सीखा जो काम नहीं करता। जर्नलिंग, हर फेलियर के बाद लिखें, मैंने क्या सीखा? सच्चाई, एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो बल्ब नहीं बनाते। स्टेप 7, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। अगर आप रास्ते में छोटी जीतों का जश्न नहीं मनाएंगे तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे। कैसे सेलिब्रेट करें? हफ्ते के अंत में खुद को छोटा गिफ्ट दें। सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर आपको प्रोत्साहन चाहिए, अपने आप से कहें, मैंने अच्छा किया। याद रखें, जीत छोटी हो या बड़ी, हर जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। फाइनल मैसेज, आज से ही शुरू करें। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप आज से ही अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बस एक कदम उठाइए, चाहे वो एक छोटा सा कदम ही क्यों न हो, क्योंकि जिस सफर की शुरुआत हो चुकी है वो रुकती नहीं, बस मंजिल तक पहुंचती है। हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा, डर को पार करने से लेकर छोटे छोटे कदमों की ताकत तक। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अब आगे क्या? क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो चलिए अब हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1, अपनी पहली छोटी जीत आज ही पाए। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि एक छोटे
मगर ठोस फैसले से होती है। आज ही करें। अपना वाई लिखें एक पेज पर। एक ऐसा छोटा काम करें जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए, जैसे 10 मिनट वॉक, एक स्किल वीडियो देखना। मंत्र, जीत छोटी हो या बड़ी, हर जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। 2 7-7-7 प्लान बनाएं। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए अपने गोल्स को टाइम फ्रेम में बांटें। अगले 7 दिन रोज एक छोटा काम, जैसे 15 मिनट मेडिटेशन, एक नया व्यक्ति से कनेक्ट करना। अगले 7 हफ्ते एक नई स्किल की बेसिक जानकारी हासिल करें, जैसे ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगले 7 महीने अपने पैशन को साइड इनकम या फुल टाइम करियर में बदलने की कोशिश शुरू करें। टिप, हर रविवार को अपनी प्रोग्रेस चेक करें और अगले हफ्ते का प्लान बनाएं। 3, अपनी कम्युनिटी बनाएं। आप अकेले इस सफर पर नहीं हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। आपको अकाउंटेबल रखें, जैसे रोजाना प्रोग्रेस पूछें। कैसे शुरू करें? दोस्तों, फैमिली में किसी को अपना गोल बताएं। ऑनलाइन कम्युनिटीज, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ज्वाइन करें। सच्चाई, जब आप अपने सपने जोर से बोल देते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए जुट जाती है। 4, फेलियर को अपना गुरु बनाएं। याद रखिए, हर गलती आपको एक नया सुपर पावर देती है, बशर्ते आप उसे सीखने का मौका दें। जर्नल में लिखें, आज मैंने क्या गलती की, अगली बार क्या बेहतर करूंगा। माइंडसेट शिफ्ट, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो काम नहीं आया। फाइनल मैसेज, आपका समय अभी शुरू हुआ है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वो दिन है जब आपने फैसला किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो अब उठिए, अपना पहला कदम उठाइए और याद रखिए, हर नई सुबह आपको एक नया मौका देती है, बस आपको उसे पकड़ना है। धन्यवाद।